नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच मोतिहारी में पहली बार साइबर थाना स्थापित किया गया था और जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी साइबर डीएसपी अभिनव साहब को। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बड़े साइबर अपराधी पे कार्रवाई की और लाखों रुपए की ठगी का खुलासा किए और कई पीड़ितों की रकम रिकवर करवाने में अहम भूमिका निभाए। आज इनके ट्रांसफ़र के मौके पर जानते हैं कैसा रहा मोतिहारी में इनका सफ़र, चुनौतियां या उपलब्धियां। सर, जब यहाँ पहली बार साइबर थाना शुरू हुआ था उस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या रही आपके लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो साइबर थाना 2023 के प्रोबेबली जून में शुरू हुआ था जी। बट उस समय चार्जेस में चलते थे। यहाँ पे जो डीएसपी साहब लोग जो ट्रैफिक में रहते थे या हेडक्वार्टर डीएसपी थे साहब थे, उनके पास चार्ज थी। 2025 में मार्च में मेरा गृह विभाग से अधिसूचना के माध्यम से पहली बार किसी डीएसपी को पदस्थापित किया गया था SHO कम साइबर डीएसपी साइबर क्राइम मोतिहारी के पद पे। तो आने के बाद पहली जो चुनौती थी वो यही थी कि साइबर अपराध के बारे में जनता को बतलाना। तो यही सबसे बड़ी चुनौती थी कि इसके एग्जिस्टेंस को हर घर तक पहुंचाना, ताकि लोग जान सके कि एक नया इस तरह का थाना खुला है और एक नए प्रकार का अपराध जो है वो अब विस्तार कर रहा है। आपके कार्यकाल में कितने लाखों रुपए की ठगी हुई और कितने रुपए रकम रिकवर करवाए गए थे? देखिए, क्वांटम तो मुझे नहीं याद, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है कि कितने रुपए की ठगी हुई या कितना वापस कराया गया। बट कुछ जो बड़ी बड़ी रिकवरीज़ है, जैसे एक बार एक केस में 10 लाख की रिकवरी कराई गई है, किसी केस में 2.5 लाख की, बहुत सारे ऐसे इस तरह के रिकवरी कराए गए हैं। बहुत सारे केसेस में जितनी रकम की ठगी हुई है पूरे के पूरे रकम को भी रिकवर कराने का हमने प्रयास किया और सफल हुए हैं। तो नो डाउट साइबर थाना की जो टीम है, मैं इसका अकेला श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। पूरी जो टीम है, इंस्पेक्टर्स हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, बाकी कांस्टेबल, सभी के सहयोग से, सभी के मेहनत से साइबर थाना ने जितना हो सका है संभव पैसा रिफंड कराने का वो प्रयास किया और बहुत हद तक हम सफल हुए हैं। साइबर अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई क्या रही है अब तक आपकी? देखिए, साइबर अपराध बहुत पर्टिकुलरली इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। उसका कारण ये है कि इसमें ज़्यादातर टीनेजर्स जो होते हैं या फिर यंग, जो टीनेजर्स नहीं, यंग जो वो 18 से 22-24 साल के जो लड़के होते हैं, 25 साल के, ये इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं उनको अपराधी बोल करके लेबल नहीं करना चाहूँगा। मैं उसको अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ और देखता रहूँगा। वो ये है कि कुछ लोभ में, लालच में, गलतफहमी में या फिर नादानी में, नासमझी में वो लोग इस प्रकार की गलतियाँ कर देते हैं जिसका उनको आभास नहीं होता कि इसका प्रभाव कितना व्यापक होगा। और इसीलिए कोई एक पर्टिकुलर केस को मैं नहीं जिक्र करूँगा। डिजिटल अरेस्ट के केसेस हो या फिर साइबर फिनेंशियल फ्रॉड के हो, सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ जो लड़कियों के, महिलाओं के वायरल करके, इस तरह के भी बहुत सारे जो अपराध हैं उसको भी ये किया गया है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। तो एक विशेष रूप से मैं नहीं कहूँगा, एज ए होल कहूँगा कि 1 साल 2 महीने में पूरी साइबर थाना की टीम ने साइबर अपराध के ऊपर बहुत ही जो भी संभव हो सका है बढ़िया कार्रवाई की है। अच्छा, आज के समय में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के फ्रॉड, साइबर फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं? जो बैकग्राउंड है उस फ्रॉड को हमने दूसरे भाग में तोड़ा है, दैट इज़ म्यूल अकाउंट्स। जो कुछ लोग हैं चंद पैसे के लालच में, जो मैंने पहले ही कहा, नादानी में हो, लालच में हो, तो वही चंद पैसे के लालच में अपना अकाउंट बेच दे रहे हैं। अगर पब्लिक अपना अकाउंट बेचना बंद कर दे तो साइबर फ्रॉड खुद ब खुद कमता जाएगा और इसका समाधान का वही एकमात्र तरीका है। तो म्यूल अकाउंट्स मेरा सबसे पहला बड़ा टारगेट रहा। हमने इस पर कार्रवाई भी की। साइबर प्रहार ऑपरेशन CCSU के द्वारा हेडक्वार्टर से चलाया गया था, जिसमें हमने बढ़िया कार्रवाई की है मोतिहारी साइबर थाना ने। आपका अनुभव इस शहर में और यहाँ के लोगों के साथ कैसा रहा? देखिए, चंपारण की जो भूमि है ये इसका अलग एक महत्व है, एक पवित्रता है यहाँ पे। गांधी जी की सत्याग्रह की बात हो या फिर पिलर्स की बात हो जो यहाँ पे प्रतीक है, यहाँ पे अरेराज का जो सोमेश्वरनाथ का जो बाबा का मंदिर है, वो अब तो कल्याणपुर में भी एक विराट रामायण मंदिर की स्थापना हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि जो बौद्ध स्तूप है केसरिया का, तो चंपारण
की भूमि जो है ये हमेशा बहुत ही विकास का और बहुत ही विकसित जो एक विचारधारा है उसका प्रतीक रहा है। और यहाँ काम करके, यहाँ के लोगों के साथ काम करके, इवन अपराधियों के ऊपर भी जब हमने काम किया है, देखा है कि वो अपराध किए हैं लेकिन उनको जब अनुभूति हुई है अपने अपराध की, बहुत सारे लोग स्ट्रीमलाइन, जो पॉजिटिव स्ट्रीमलाइन में आए हैं, पब्लिक मेन फ्रेम जो सोसाइटी है उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। और ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है इस जगह का कि ये आपको काम करने का अवसर देता है और आपको अच्छा बनने का भी अवसर देता है। बहुत सारी गलतियां भी काम करने के दौरान होती है, आप उससे सीखते हैं। मैंने भी सीखा है बहुत सारे अपराध के ऊपर काम करते करते, और बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिनको मैं बहुत अच्छा मुझे लगता है कि अब वो मेन जो सोसाइटी है सुधार करके अपने में, और वो अब मेन सोसाइटी में अब बदलाव लाए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में आके। आप जाते जाते मोतिहारी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्वामी विवेकानंद के जो आदर्श हैं वैसे विद्यालय रामकृष्ण मिशन में पढ़ा हूँ, तो मैं बस यही 3 P जो है उसको अनुश्रवण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए कहूँगा। एक है प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस। प्योरिटी ऑफ माइंड, पेशेंस इन योर हार्ट एंड परसिवरेंस इन योर होल बॉडी। हमेशा मन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, धैर्य के साथ रहें और लगातार परिश्रम करते रहें, लगातार आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो करते रहें। यहाँ के युवा जो है उसमें असीम शक्ति है, नो डाउट। मेरे साइबर क्राइम में ज़्यादातर युवाओं के साथ ही मेरा संवाद हुआ है, साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हो। इंस्टीट्यूट बहुत सारे मैंने विजिट यहाँ पे किए हैं जहाँ पे प्रोग्राम हमने अटेंड किया है, और मैं यही कहूँगा कि बहुत पोटेंशियल है इस जगह में कि ये एक प्रतीक बन सके, सबसे जो बिहार का एक चेहरा होता है वो बन सके चंपारण। तो मोतिहारी के सभी जनता को मैं शुक्रिया अदा भी कहूँगा कि सेवा करने का मुझे अवसर यहाँ पर मिला, और बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम मुझे यहाँ पर मिला है। धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि आपका अनुभव डीएसपी साहब के साथ कैसा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।